नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शेरशाह के प्रशासन से संबंधित। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शेरशाह में स्वयं अकबर से भी अधिक रचनात्मक प्रतिभा थी। इतिहासकार डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर सरन के अनुसार शेरशाह केवल एक सुधारक था और किसी नवीन पद्धति का प्रचलन करने वाला नहीं था। साथ ही कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शेरशाह का शासन केवल सामंत नौकरशाही नहीं अपितु पक्षपात रहित और प्रभावशाली था। प्रशासन में शेरशाह को विभिन्न मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। ये मंत्रालय थे, सबसे पहले दीवाने वजारत, देश की आय और व्यय दोनों इसके अधीन थे और सामान्यतः यह अन्य मंत्रालयों से देखभाल भी करता था। दीवाने आरिज, यह दीवाने ममालिक के अधीन था। वह सेना का अनुशासन, प्रबंधन और भर्ती और वेतन संबंधी कार्यों को देखता था। दीवाने रसालत, यह विदेश मंत्रालय था और राजदूतों और राज प्रतिनिधि मंडलों के संपर्क स्थापित करना इसका काम था। इसके साथ ही राजनीतिक पत्र व्यवहार संबंधी कार्य भी यही करता था। दीवाने इंशा, यह शाही घोषणा पत्र और संदेशों का रिकॉर्ड रखता था तथा सरकारी अभिलेखों का कार्यभारी था। राज्यपाल तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार भी यही मंत्रालय करता था। दीवाने काजी, यह विभाग मुख्य काजी के अधीन था और सुल्तान के बाद वह राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। दीवाने वरीद, यह राज्य की डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर विभाग की देखभाल किया करता था। बात करते हैं प्रांतीय शासन की। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के संबंध में विद्वानों के मत एक नहीं है, अलग अलग है। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार देश का सबसे बड़ा खंड सरकार था तथा प्रांत अकबर के आविष्कार थे। डॉक्टर सरन ने इस मत का खंडन किया और यह स्वीकारा कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे प्रशासकीय खंड थे जो प्रांतों से मिलते जुलते थे। डॉक्टर A.V. पांडे के अनुसार जिन राज्यों को शासन करने की स्वतंत्रता दे दी गई थी उन्हें सूबा या इक्ता कहा जाता था। सूबे का प्रमुख हाकिम, अमीन या फौजदार होता था। पंजाब के हाकिम हैबत खां को मनसद आलम की उपाधि दी गई थी। फिर भी शेर शाह के प्रांतीय शासन का वितरण स्पष्ट नहीं है और उसके अधिकारियों की नियुक्ति की रीतियों और नामों का उल्लेख करना संभव भी नहीं है। फिर सरकार, प्रांत आगे सरकारों में बटे हुए थे और सरकार के दो मुख्य अधिकारी थे, मुंसिफे मुंसान या मुंसिफे मुंसिफान जिसे न्यायाधीश तथा शिकदार शिकदारान जो कि शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला और परगनों के शिकदारों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला था। परगने, सरकार परगनों में विभाजित। परगना का शासक एक मुंसिफ या एक फौतदार जिसे खजांची तथा दो कारकुन जिसे लिपिक कहा जाता था, इनकी सहायता से चलता था। फिर आते थे ग्राम। ग्राम या गांव का शासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रबंध करना प्रधान, पटवारी इनके अधिकार क्षेत्र में था। फिर आती है सैन्य व्यवस्था। शेरशाह ने सेना के बल पर ही समस्त उत्तरी भारत पर अधिकार किया था। उसने एक शक्तिशाली, अनुशासित और सुसंगठित सेना की व्यवस्था की। उसने सैनिकों की भर्ती और प्रशिक्षण आदि में व्यक्तिगत रुचि ली और घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा की भी शुरुआत की। यानी यह प्रथा पूर्व में भी थी, इसे पुनः प्रचलित किया। उसने अश्वारोही टुकड़ी को बहुत महत्व दिया। फिर आता है वित्त प्रबंधन। शेरशाह ने राज्य की आय के साधनों में वृद्धि करने का भरसक प्रयास किया। राजस्व, जजिया, वाणिज्य, टकसाल, उपहार, नमक, चुंगी, खम्स आदि राज्य की आय के साधन थे। अमीरों को भी राजा को भेंट देनी पड़ती थी, किंतु भू राजस्व आय का ही प्रमुख साधन था। राजस्व प्रशासन, शेरशाह ने समस्त भूमि की नपाई करवाकर उसका वर्गीकरण करवाया। पैदावार का 1/3 भाग भूमि कर निश्चित किया गया। भू राजस्व की 3 प्रथाएं, गल्ला, बख्शी या बटाई, इनके 3 प्रकार थे, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। दूसरा नस्क या मक्तई या कनकुट। तीसरा नकदी या जाप्ती या जमई। किसानों और फसलों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाता था। लगान नकद या अनाज दोनों रूपों में लिया जा सकता था। इसके बाद पुलिस। आंतरिक शांति स्थापित करने हेतु शेरशाह ने एक सुव्यवस्थित पुलिस विभाग की स्थापना की।
उसने उच्च कोटि की सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था की भी स्थापना की थी। मुद्रा। शेरशाह ने मुद्रा में विशेष सुधार किया। उसने एक नया सिक्का दाम प्रचलित किया, पुराने और धातु मिश्रित सिक्कों को समाप्त कर दिया। सिक्कों पर देवनागरी लिपि में नाम लिखे गए। उसने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। दाम और रुपए में विनिमय अनुपात 64:1 निश्चित कर दिया। फिर व्यापार। व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु शेरशाह ने आयात कर और बिक्र कर के अतिरिक्त सभी आंतरिक करों को समाप्त कर दिया। सड़कें और सराय। शेरशाह ने व्यापार और यातायात तथा डाक सुविधा हेतु अनेक सड़कें और सरायों का निर्माण करवाया। इनमें प्रमुख रूप से निर्मित कराई गई सड़कें थी बंगाल से सिंध तक जाने वाली ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है। दूसरा, आगरा से बुरहानपुर। तीसरा, आगरा से मारवाड़। चौथा, लाहौर से मुल्तान। शेरशाह ने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया। इनमें हिंदू और मुसलमानों के ठहरने की अलग अलग और अच्छी व्यवस्था की गई। इनका प्रबंध शिकदार करता था। दान तथा अस्पताल। शेरशाह ने बहुत सारी दानशालाएं और औषधालयों का निर्माण करवाया। उसके समय सरकारी भोजनालय का प्रतिदिन का व्यय 500 अशर्फी था। पाठशालाओं को भी उसने आर्थिक सहायता प्रदान की और प्रत्येक मस्जिद में मकतबों की स्थापना करवाई। निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की। कला, साहित्य और भवन। शेरशाह के काल में मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। उसने अनेक इमारतों जैसे रोहतासगढ़ का दुर्ग, सहसराम में झील के अंदर ऊंचे टीले पर स्थापित मकबरे आदि का निर्माण करवाया। उसने दीन पनाह को तुड़वाकर पुराने किले का निर्माण करवाया, जो कि दिल्ली में है। किले के अंदर उसने किलाए कोहना का निर्माण करवाया। उसने कन्नौज नगर को समाप्त कर शेर सूर नामक नगर की स्थापना की। ये थी इसकी प्रशासन संबंधी जानकारी। अगले वीडियो में क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अकबर से संबंधित। नमस्कार।